क्लास 6 साइंस क्यूरियोसिटी बुक से चैप्टर नंबर 11 है नेचर्स ट्रेजर्स। आज हम करेंगे इनसे एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फिगर शोज आइटम्स रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्स। देखो यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है और इन्होंने कुछ रिसोर्सेज दिए हुए हैं, ठीक है। इसके आगे इन्होंने जंबल वर्ड्स लिखे हुए हैं, आपको मैच करना है। जैसे ये क्या है, ये वाटर है। वाटर है तो देखो किस कहाँ मिल रहा है, ये रहा। इसको सही करके हम लिखेंगे, क्या लिख देंगे, WATER। ऐसे ही जैसे ये रॉक है तो यहाँ पर रॉक लिख देंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमें लिस्ट में ये भी बताना है कि इनके जो रिसोर्सेज है ये हमें मिलते कहाँ से हैं, और हमें ये भी बताना है कि ये रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल क्या होते हैं, जिनको बार बार यूज कर सकते हैं, जैसे एयर है, वाटर है। नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, जो एक बार यूज हो गया खत्म हो गया, जैसे कोयला। कोयले को एक बार जला दिया खत्म। पेट्रोल एक बार जला दिया खत्म हो गया। तो इसका आंसर हम कैसे करेंगे, हमें प्रॉपर टेबल बनानी है। जैसे ये वाटर था तो हमने इसको मिलाया वाटर से, ये मिला दिया हमने वाटर से, और यहाँ पे लिख दिया हमने ये है वाटर है। वाटर हमें किससे मिलता है, रिवर से, पॉइंट से मिलता है। वाटर को बार बार यूज कर सकते हैं, यस रिन्यूएबल है, ठीक है। अब ये क्या है, देखो विंड मिल है तो NDIW यहाँ लिख दिया हमने विंड। विंड हमें कहाँ से मिलती है, एटमॉस्फेयर में, रिन्यूएबल है, बार बार यूज हो सकती है। ये क्या है, फॉरेस्ट है तो इसको हमने सही करके फॉरेस्ट लिख दिया। फॉरेस्ट फॉरेस्ट से ही मिलते हैं। अच्छा ऊपर देखना, इसने एक टेबल ये बनानी है कि इसका जंबल नेम है, नेम को सही करके लिखा है। फिर इसका रिसोर्स कहाँ मिलता है, फॉरेस्ट फॉरेस्ट से मिलते हैं, रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल मतलब एक पेड़ से ही बहुत सारे पेड़ बन जाते हैं बीज से। और लास्ट में है रॉक। रॉक, ठीक है, रॉक को हमने सही करके लिख दिया, मिनरल्स है, नॉन रिन्यूएबल है। अब नॉन रिन्यूएबल क्यों है, क्योंकि इनको बनने में हजारों लाखों साल लग जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स बताना है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है नेचर हैज ऑल द रिसोर्सेज टू मीट ह्यूमन नीड्स। ह्यूमन नीड्स को पूरा करने के लिए नेचर ने हमें सारे रिसोर्सेज दिए। देखो सूरज भी दिया है, सॉइल भी दिया है, हवा भी दिया है, ऑयल भी दिया है, पानी भी दिया है। तो ये वाली बात सही है, लिख देंगे ट्रू। मशीन्स आर रिसोर्स फाउंड इन नेचर। मशीन्स हमें नेचर में मिलती हैं, अरे नहीं, मशीन्स तो इंसानों ने बनाई है ना, हमने बनाई है, तो ये तो है फॉल्स। और अगर हमें इसको सही करके लिखना होगा तो यहाँ लिख देंगे मशीन्स आर मेड बाय मैन। नेचुरल गैस इज नॉन रिन्यूएबल। अब LPG है जो सिलेंडर में पड़ती है, ठीक है, या CNG है जिससे व्हीकल्स चलते हैं, तो ये नॉन रिन्यूएबल है। एक बार यूज होगी तो दोबारा डलवानी ही पड़ेगी। LPG सिलेंडर एक बार खत्म हो गया, दोबारा डलवानी पड़ेगा, तो सही बात है, ट्रू है। एयर इज रिन्यूएबल रिसोर्स, बार बार यूज होती है, बिल्कुल सही बात है, ट्रू। क्या लिख देंगे, ट्रू। अब फिल इन द ब्लैंक्स है। अब फ्यूल दैट इज कॉमनली यूज्ड इन टू व्हीलर्स। हमारे टू व्हीलर्स में, बाइक में, स्कूटी में सबसे ज्यादा क्या पड़ता है भाई, पेट्रोल पड़ता है। बच्चा भी बता देगा, पेट्रोल। एन एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है, वाटर है, बार बार यूज हो सकता है। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रिन्यूएबल और या नॉन रिन्यूएबल। आपको बताना है ये रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल। अब कोयला, कोल, एक बार जल गया तो जल गया, खत्म हो गया, इसका मतलब नॉन रिन्यूएबल। फ्लेम, ठीक है, नेचुरल गैस, एक बार जल गई तो जल गई, यानी कि नॉन रिन्यूएबल। लेकिन फॉरेस्ट रिन्यूएबल है, और मिनरल्स हमारे नॉन रिन्यूएबल है, क्योंकि इनको बनने में हजारों लाखों साल लगते हैं। तो देखो रिन्यूएबल रिसोर्स में हमने लिख दिया केवल फॉरेस्ट, और नॉन रिन्यूएबल में आ गया कोल भी आ गया, नेचुरल गैस भी आ गया, और मिनरल्स भी आ गया। व्हाई डू वी से दैट पेट्रोलियम इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। चाहे कोल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्यों है, क्योंकि इनको किसी फैक्ट्री में या मशीन्स में नहीं बनाया जाता। ये जमीन के अंदर हजारों लाखों साल के बाद बने हैं, तो इसलिए इनको कहा जाता है नॉन। अब देखो आंसर कैसे लिखोगे पूरा क्वेश्चन में से। पेट्रोलियम इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बिकॉज, पेट्रोलियम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है क्योंकि इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, क्योंकि इसको बनने में हजारों लाखों साल लग जाते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू रीग्रो फॉरेस्ट, जस्टिफाई दिस। अब आज की डेट में फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, लेकिन फॉरेस्ट को दोबारा से लगाना बड़ा मुश्किल है। क्यों, क्योंकि मान के चलो आपने बड़ा सा पेड़ काट दिया जो कि 100 साल पुराना था, और तुमने उसकी जगह एक छोटा सा पौधा लगा दिया। अब भाई इस पौधे को ऐसा ट्री बनने में 100 साल लगेंगे, तो जितनी हवा, जितनी ऑक्सीजन ये दे रहा था, क्या ये छोटा सा दे पाएगा, क्या ये छोटा सा 2 दिन में बड़ा पेड़ बन पाएगा, नहीं। तो इसीलिए कहते हैं फॉरेस्ट को रीग्रो करना उतना आसान नहीं है, मुश्किल है। आंसर लिखेंगे
इट इज डिफिकल्ट टू रीग्रो फॉरेस्ट। ये पूरा क्वेश्चन से लिया, बिकॉज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ट्रीज टू मैच्योरिटी टेक्स मैनी ईयर्स। क्योंकि जो प्रोसेस है ट्री को ग्रो करने तक, उसकी मैच्योरिटी तक, इसमें बहुत सारे साल लग जाते हैं, बहुत टाइम लगता है। मेक अ लिस्ट ऑफ 5 डेली एक्टिविटीज इन विच यू यूज नेचुरल रिसोर्स। आप यूज करते हो, तो देखो चिल्ड्रन, हम पानी का यूज करते हैं, नेचुरल रिसोर्स है। हम पेट्रोल डीजल का यूज करते हैं, नेचुरल रिसोर्स है। घर में हम एलपीजी का यूज करते हैं, नेचुरल गैस यूज करते हैं। और हम कोयले का यूज करते हैं। तो आंसर कैसे लिखोगे? नंबर 1 एक्टिविटीज, वी यूज वाटर फॉर टेकिंग शावर, नहाने के लिए यूज करते हैं, प्लांट्स में पानी डालने के लिए यूज करते हैं। वी यूज फ्यूल्स इन व्हीकल्स, है ना, अपनी गाड़ी में पेट्रोल बढ़वाते हैं। कोल इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, कई बार कोयले का यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। अब ये कह रहा है सजेस्ट वेज बाय विच यू कैन रिड्यूस, हम कैसे इनका यूज कम कर सकते हैं। तो वी कैन टेक बाथ यूजिंग अ बकेट एंड मग। अगर हम शावर ना चलाएं और ऐसे ना नहाएं, हम तो एक बाल्टी भर के रख लें, उसी से अगर हम नहा लें तो काफी पानी बचेगा। वी कैन यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आजकल लोग दिखावे के चक्कर में बात बात में अपनी कार निकाल लेते हैं। अरे यार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करोगे तो काफी एनवायरमेंटल फ्रेंडली रहेगा, काफी फ्यूल बचेगा। वी शुड स्विच ऑफ फैंस एंड लाइट्स इन अनऑक्यूपाइड रूम्स, अगर किसी रूम में लोग नहीं बैठे हैं या जरूरत नहीं है तो वहां की लाइट्स बंद कर सकते हैं हम, वहां के फैन बंद कर सकते हैं, जिससे काफी बिजली बचेगी। लिस्ट 4 एक्टिविटीज दैट आर पॉसिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर, हवा की वजह से क्या क्या पॉसिबल है। भाई आप सांस किस में लेते हो? ब्रीदिंग, हवा में लेते हो। पतंग तभी तोड़ेगी जब हवा होगी। आप मुंह से हवा भरते हो बलून में, तभी वो फूलता है। जो विंड मिल है वो तभी चलेगी, हवा होगी, अगर हवा नहीं होगी तो नहीं चलेगी। तो यही चारों हम लिख देंगे, आंसर में लिखेंगे 4 एक्टिविटीज दैट आर पॉसिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर, ब्रीदिंग, फ्लाइंग काइट्स, इन्फ्लेटिंग बलून्स मतलब बलून को फुलाना, जनरेटिंग विंड एनर्जी थ्रू विंड मिल्स, ठीक है, विंड मिल से विंड एनर्जी को जनरेट करना। गाइज, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक कर दो। आपके लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, वीडियो को लाइक कर दो, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स एनहांसिंग द ग्रीन कवर? ग्रीन कवर का मतलब है आप अपने एरिया को कैसे ज्यादा प्लांट्स लगा सकते हो, क्या क्या आप अपनी लोकेलिटी में कर सकते हो। तो हम क्या कर सकते हैं, ट्री प्लांटेशन का एक प्रोग्राम रख सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि प्लांट्स को काटना या ट्रीज को काटना अच्छी बात नहीं होती, ये हमको ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? नंबर 1 प्लांटिंग ट्रीज एंड श्रब्स इन दी कम्युनिटी, छोटे छोटे ट्रीज प्लांट्स हम लगा सकते हैं। एनकरेजिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन ट्री प्लांटिंग ड्राइव्स, हम मतलब अपने मोहल्ले वालों से, अपने कम्युनिटी वालों से कहते हैं चलो यार संडे का एक दिन निकालते हैं, संडे को सबकी छुट्टी रहती है, सब लोग ट्री प्लांटेशन करेंगे। प्रोटेक्टिंग एग्जिस्टिंग ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट, अगर कोई पुराने ट्रीज को काट रहा है तो हम उनको रोकें कि नहीं भैया ट्रीज काटना अच्छी बात नहीं होती। क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीन कवर, हम एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि जो ट्रीज हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इन द गिवन इलस्ट्रेशन वी सी फूड इज बूम कुक, देखो ये लेडी, ये आंटी खाना बना रही है, लेकिन ये खाना वैसे नहीं बना रही जैसे हमारे घरों में बनता है गैस पे, ये सोलर कुकर का यूज कर रही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज बीइंग यूज्ड, तो इसका आंसर बस एक वर्ड में आपको लिख देना, सोलर एनर्जी यूज हो रही है। नंबर 2 नेम वन बेनिफिट एंड वन ड्रॉबैक यूजिंग दिस टाइप ऑफ एनर्जी, एक इसका बेनिफिट फायदा बताना और एक नुकसान। फायदा तो ये है देखो कि भाई एनवायरमेंटल फ्रेंडली है और बिल्कुल फ्री में काम हो रहा है। भाई सोलर एनर्जी के कोई पैसे थोड़ी ना लगते, सूरज देवता पैसे तो नहीं लेते। लेकिन ड्रॉबैक ये है कि अगर आंधी तूफान आ गया या बारिश वारिश हो गई, क्लाउडी हो गया, तो यार जब रोशनी नहीं आएगी, है ना, तो फिर खाना भी नहीं बनेगा। तो आंसर कैसे लिखेंगे? पहले वाले में तो लिख दिया सोलर एनर्जी। बेनिफिट क्या है? सोलर एनर्जी इज रिन्यूएबल, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, कोई भी इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं हो रहा, फ्री है। और ड्रॉबैक क्या है? सोलर एनर्जी कैन नॉट बी यूज ड्यूरिंग क्लाउडी डेज, अगर बादल छाए हुए हैं उस टाइम पे ये खाना नहीं बना पाएगा। कटिंग डाउन ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल इम्पैक्ट्स द क्वालिटी ऑफ द सॉइल, अगर आप पेड़ों को काटोगे तो सॉइल की क्वालिटी खराब होगी। कैसे? चिल्ड्रन आपने सॉइल इरोजन टर्म सुना होगा, ठीक है। अब देखो, जो ट्री हमको ऊपर से ऐसा दिखाई देता है उसकी जड़ें यानी रूट्स अंदर से ऐसी होती है, वो फैली हुई होती है मिट्टी के अंदर, और जब वो मिट्टी के अंदर फैली हुई होती है तो क्या होता है, वो मिट्टी को पकड़ के रखती है, जकड़ के रखती है, जिससे मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती। तो यानी कि सॉइल इरोजन से भी वो रोकती है।
तो आंसर कैसे लिखेंगे? कटिंग डाउन ट्रीज ऑन ए लार्ज स्केल इम्पैक्ट्स द क्वालिटी ऑफ सॉइल। पूरा का पूरा क्वेश्चन से ही लिख दिया, बिकॉज द ट्री रूट्स हेल्प इन बाइंडिंग द सॉइल, क्योंकि जो ट्री की जो रूट्स हैं वो सॉइल को बांध के रखती हैं, उनको इधर उधर बहने नहीं लग देती, दस प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन, और इस तरह से वो सॉइल इरोजन को रोकती है। एक्सप्लेन टू वेज इन विच ह्यूमन एक्टिविटी पॉल्यूट द एयर। किस तरह से हम लोग इंसान एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं? तो देखो, हम गाड़ियां चलाते हैं जिनसे धुआं वगैरह निकलता है, जिससे एयर पोल्यूशन होता है। हमारी फैक्ट्री वगैरह से, चिमनी से जो धुआं निकलता है उससे वो होता है। प्रपोज वन एक्शन विच कैन हेल्प इन, हम एयर पोल्यूशन से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाएंगे, है ना, आजकल ओला एथर ये आ गई बैटरी वाली, अगर हम सोलर पैनल का यूज करेंगे, कहीं आने जाने के लिए पैदल चलें या फिर हम साइकिल का यूज करें, तो आंसर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले टू वेज इन विच ह्यूमन एक्टिविटीज पॉल्यूट एयर, हम कैसे कर रहे हैं? एमिशंस ऑफ पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम व्हीकल्स, व्हीकल से निकलने वाला धुआं पॉल्यूट कर रहा है। इंडस्ट्रियल एमिशन, जो चिमनी से जो धुआं निकल रहा है वो। और हम कैसे पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं? यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करें, सोलर पैनल्स का यूज करें, या नॉन फ्यूल ऑप्शन जैसे हम खूब चलें, वॉक करें या साइकिलिंग करें, तो भी पोल्यूशन नहीं होगा। A family uses solar panels to generate electricity. एक फैमिली है जिसने अपने घर में छत पे क्या लगा रखा है? सोलर पैनल लगा रखा है, मतलब उनके यहाँ बिजली का बिल वगैरह नहीं आता। ठीक है। अब गैस स्टोव लगा रखा है खाना बनाने के लिए, विंड मिल लगा रखा है पंपिंग वाटर फ्रॉम अ वेल, कुएं से पानी निकालने के। व्हाट वुड हैपन इफ देयर इज नो सनलाइट फॉर अ वीक? अगर एक हफ्ते के लिए पूरा क्लाउडी रहेगा, धूप नहीं निकलेगी, तो क्या दिक्कत आएगी? भाई दिक्कत ये आएगी कि सोलर पैनल से जब तक चार्ज ही नहीं होगा सोलर पैनल, जब तक उसको सनलाइट नहीं मिलेगी, और जब वो चार्ज नहीं हो तो इसका मतलब इन लोगों के घर में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो नहीं चलेंगे और इनको बड़ी दिक्कत आएगी। आंसर है इफ देयर वर नो सनलाइट फॉर अ वीक, पूरा क्वेश्चन से उतार दिया। द फैमिली वुड फेस इश्यूज विद जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सोलर पैनल्स, तो फैमिली को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। अब कह रहा है फिल अप द ब्लैंक्स यूजिंग द फॉलोइंग टर्म्स। अब देखो, नेचुरल रिसोर्सेज है, एक तरफ है रिन्यूएबल, तो यहाँ पे क्या आएगा? नॉन रिन्यूएबल। यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल के टाइप लिख दो, यहाँ पे रिन्यूएबल के टाइप लिख दो, बस। देखो कैसे करेंगे आंसर। नेचुरल लिख दिया, एक तरफ नॉन रिन्यूएबल, एक तरफ रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल में आते हैं फॉसिल फ्यूल, जैसे कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया। रिन्यूएबल में आपका वाटर हो गया, आपका एयर हो गया और फॉरेस्ट हो गया। इस तरह से करना है, बस, ज्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। There is an increasing demand of trees to meet the requirement of industries and housing. आप देख रहे होंगे चिल्ड्रन, पेड़ों को, फॉरेस्ट को ज्यादा से ज्यादा काटा जा रहा है। क्यों? ताकि वहां पे बड़े मॉल बन सके, बिल्डिंग्स बन सके, उसके अंदर का फर्नीचर बन सके। Therefore trees are being felled, उनको गिराया जा रहा है, काटा जा रहा है। क्या ये जस्टिफाइड है या नहीं? बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि भैया पेड़ ही नहीं बचेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, और ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम जिंदा कहाँ से बचेंगे? आंसर लिखेंगे this is not justified because of following reasons. Number 1, deforestation lead to soil erosion. अभी हमने देखा था ना वो पेड़ वाला, उसके नीचे की जो जड़ें हैं वो बांध के रखती हैं सॉइल को। नंबर 2, trees provide fresh oxygen, हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। कटिंग ट्रीज मेक एनिमल्स होमलेस, जब तुम पेड़ काट दोगे तो पेड़ों पर रहने वाले जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो भी होमलेस हो जाते हैं। नेक्स्ट, प्रपोज अ प्लान टू यूज लेस वाटर इन योर स्कूल। आपने देखा कि आपके स्कूल में बहुत ज्यादा पानी वेस्ट होता है, तो क्या क्या कर, कौन कौन से स्टेप्स ले सकते हैं? हम बता सकते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या हो सकता है कि जब भी रेन पड़े तो स्कूल में कुछ ऐसा इंतजाम हो जो पूरा जो छत पे से पानी होते हुए, पाइप में से होते हुए एक टैंक में कलेक्ट हो, और वो पानी को बार बार यूज करें, गार्डन के लिए, पीने के लिए और भी अलग पर्पसेस के लिए। आपने देखा होगा स्कूल्स वगैरह में, फैक्ट्रीज वगैरह में कई टैप ऐसी होती है जिनमें से फ्लो, मतलब लीकेज रहता है पाइप वगैरह, तो उनको भी ठीक करवाया जा सकता है। और तीसरा, आजकल मार्केट में ऐसी फॉसेट आ गई हैं जो प्रेशर पूरा देंगी लेकिन पानी बहुत काफी कम निकलेगा। तो कम पानी निकलने से ये होगा, कई बार देखा होगा हमें पीना पानी जरा सा, लेकिन बहुत सारा पानी नीचे गिर जाता है। तो इस तरह की अगर हम टैप्स लगवाएंगे तो नंबर 1 क्या है? इम्प्लीमेंटिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लग जाए तो बहुत सारा पानी कंजर्व होगा। फिक्स लीकेज इन पाइप्स एंड टैप्स, जो लीक कर रही हैं पाइप्स टैप्स उनको ठीक करवा लिया जाए। इंस्टॉल वाटर एफिशिएंट टैप्स, और वाटर एफिशिएंट टैप्स को इंस्टॉल करा लिया जाए। अब इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप